देखते हैं तो विषयवार अगर हम इसको देख रहे हैं, अगर हम संस्कृत क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ने वाले या पाठक है, किसी भी अध्येता है, उनके लिए अगर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो उनके लिए आप एआई को कैसे देखते हैं? क्या यह संभावना के रूप में आप देख रहे हैं या चुनौती के रूप में है? और अगर चुनौती के रूप में है तो क्या चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि संस्कृत जगत के विचारकों को इन चीजों पर परिवर्तन करके एआई के लिए हम बहुत उपयोगी अच्छा प्रश्न हो है, ये संभावना है। जी। देखिए, किसी तंत्रज्ञान मेरे लिए एक हमारे व्याप्ति को बढ़ाने का एक साधन है। जी। हम साइकिल में जाते थे, आज स्कूटर मिल गया, बिल्कुल। कार है, जी। उसके आगे विमान है, क्या हम यूज नहीं करेंगे? डेफिनेटली। करेंगे। बिल्कुल। साधन है, जी। साधन का विनियोग करना चाहिए। बिल्कुल। यदि बुद्धि के लिए एक्सटेंशन है कृतक बुद्धिमत्ता, इसको करना ही चाहिए। संभावना है, ये संभावना को हमें क्यों निकालना करना चाहिए? कोई क्षेत्र इससे बाहर नहीं हो सकता है, संस्कृत का क्षेत्र भी, ज्ञान का क्षेत्र भी, विनियोग करना चाहिए, संभावना है। लेकिन आगे जाकर इसमें जो चुनौती है, वो वास्तविक चुनौती क्या है मैं बताऊंगा। जी। अभी देखिए, कोई प्रश्न पूछिए आप, वेद का क्या काल है, वेद का कौन किया, तो वो बोलेगा 1500 ईयर्स वेद का, कुछ तो पूर्व 2000 साल या 5000 साल या 15000 साल का मैक्सिमम उत्तर हमें हमारे सामने आता है। आचार्य की मतलब ये फला हाँ, आचार्य के फला आचार्य जी। ये बोलेगा, जी। ये अभी आज भी बोलेगा। बिल्कुल। तो मैं बोलता हूं, मेरे घर में मेरे पौत्र या तो मेरे पौत्री या नेक्स्ट जनरेशन जो भी है, जी। वो मुझसे ज्यादा इंटरनेट के आधार पर या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन की बात सुनते हैं। डेफिनेटली। तो मेरा मानना है, मेरी सभ्यता के बारे में, वेद अनंत काल से आए हैं, अपौरुषेय है, ये किसी की रचना नहीं है, जी। और किसी कालखंड में वो अनंत रहे हैं, अनादि रहे हैं, ये मान्यता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन ये साधारण का है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है, तो उन्हें नहीं बोलेगा, क्योंकि उनकी सोच विचार पश्चिमी दिशा से चल रही है। तो पश्चिमी सोच के आधार पर जो उनके पास विचार है, उसी विचार को वो आगे करेगा। भारत की सभ्यता के मूल चिंतन को, वैदिक परंपरा के मूल चिंतन को नहीं करेगा। जी। तब क्या होगा? हमारी सारे अवधारणाएं, जितने हमारे मूल सोच है, हम जो ओरल ट्रेडिशन में, हमारे परंपरा में हम अगले जनरेशन को बोल रहे हैं, वो सारे एआई के सिस्टम के साथ खंडित हो जाएंगे, क्योंकि सारे हमारे आगे आने वाले संतान एआई के सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारे बात को ज्यादा मान्यता नहीं देंगे। ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को सामना करने के लिए हमें किस ढंग से इस चुनौती को सामना करना है? क्या हमारी परंपरा को प्राचीन परंपरा से लेके जाना है, श्रुति परंपरा से, या हमारे गुरु शिष्य परंपरा में लेके जाना है, या एआई सिस्टम को गुरु शिष्य परंपरा में जोड़ना है, या हमें एआई सिस्टम को ही इसको सिखाना है? इन सारे विषयों में हमें सतर्क होकर काम करना होगा।